हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं वोरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि आपने थंबनेल देखना कि मोनेटाइजेशन रिजेक्टेड से रिलेटेड ये वीडियो है कि यदि एक बार आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है मोनेटाइज होने के बाद, या फिर आप रिव्यू में भेजते हैं और रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपके पास क्या क्या अधिकार है, इतना कुछ होने के बाद वो सभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। किस कारण से रिजेक्ट होता है, उसके कितने सारे कारण हैं, वो सारे कारण वन बाय वन करके बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी वन बाय वन हर कारण का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी एक पॉइंट आप मिस कर जाए। तो पूरे लास्ट तक आपको देखना है हर एक पॉइंट को, क्योंकि इसमें समस्या ही बताऊंगा और समाधान भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियोज बनाएंगे वो आप देख सको। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोस्टली 3 रीजंस है, 3 कारण है जिसके वजह से आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया जाता है या फिर रिव्यू में भेजते तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहला है रीयूज्ड कंटेंट, उसे रिपीटेटिव कंटेंट भी कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपका चैनल यदि मोनेटाइज है और आप पकड़े जाते हैं तो भी आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, या फिर आपने चैनल बना लिया, आपने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया और यदि आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो रिव्यू में वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला कारण था रीयूज्ड कंटेंट, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जो चैनल है वो डीमोनेटाइज होता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है जो समस्या के अंतर्गत आता है, एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट का नहीं होना। हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को रिव्यू में भेजा है और आपका जो भी कंटेंट है एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली यदि नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि आपका चैनल मोनेटाइज है और आप इस तरह के कंटेंट बनाते हैं जो यूट्यूब को पसंद नहीं आ रहा है, उनके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे क्रिएटर इससे जूझते रहते हैं हमेशा, कभी न कभी उनके चैनल पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये था दूसरी समस्या, एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट का नहीं होना। दोस्तों, तीसरा कारण है, यदि आप 6 महीना तक वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं। पोस्ट नहीं करने का मतलब या तो वीडियो भी नहीं डाल रहे, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या कम्युनिटी पोस्ट, यानी कि कुछ भी नहीं डाल रहे, कोई भी एक्टिविटी आपके चैनल पर देखने को नहीं मिलता है 6 महीने तक, तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है लेकिन हो सकता है कि आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि आपने 6 महीना तक कुछ भी चैनल पे काम नहीं किया है, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई है। तो ऐसे कंडीशन में यूट्यूब को ये लगता है कि ये यूट्यूब से दूरी बना लिए हैं, तो इससे अच्छा है कि इनको डीमोनेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि इनको काम ही नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, काम करते रहना है। तो ये भी एक प्रकार का समस्या है। और ऐसे में मूलतः क्या होता है कि जब आप 6 महीने काम नहीं करते हैं, फिर उसके और लंबे टाइम तक आप काम नहीं करते हैं, तो आपका वीडियो नहीं चलता है, आपका वॉच टाइम धीरे धीरे घटता जाता है। तो ऐसे में ये केस कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि यदि आपका 1 साल हो गया है और वॉच टाइम आपका डिक्रीज हो गया है, तो भी आपके चैनल को डीमोनेटाइज किया जा सकता है, यूट्यूब कर सकता है। बहुत कम केस होता है लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि आपका वॉच टाइम कम होने पर लास्ट 365 के डेज के अंदर यदि आपने कोई भी पोस्ट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, आपका वॉच टाइम यदि कम होता है, तो ऐसे में आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। मैंने क्या बताया, बहुत कम केस में ऐसा होता है लेकिन हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा समस्या, कितने प्रकार के समस्या थे वो हमने आपको बता दिया, जिसकी वजह से चैनल डीमोनेटाइज होते हैं, या फिर रीयूज कंटेंट की वजह से, या फिर एडवर्टाइजिंग कंटेंट के वजह से ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जो कि आप रिव्यू में भेजते हैं। तो चलिए अब हम बताएंगे इसका समस्या। जैसे फर्स्ट था रीयूज्ड कंटेंट, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। रीयूज्ड कंटेंट यदि रिजेक्ट होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जब ऐसी समस्या आपके पास आती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि रीयूज्ड कंटेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज है यूट्यूब की तरफ से जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से वीडियोज़ को देख सको। आपने जो भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं ताकि आप समझ सको कि हाँ, हमने सच में इस रूल्स का वायोलेशन तो नहीं किया है, क्या पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे रीयूज्ड कंटेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है या फिर मेल आता है कि आपको चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया है, तो अप्लाई करने से पहले आपको पॉलिसी पूरे जान लेना है। ये एक समस्या का समाधान है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपील करते हैं तो आपके पास वीडियो बना के कुछ बोलने का भी आपके पास ऑप्शन रहता है, तो आप वो भी बोल के वीडियो बना के आप उन्हें भेज सकते हैं अपील के तहत। यदि आपका अपील फिर भी रिजेक्ट हो जाता है तो अगले 90 डेज तक आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 90 दिन तक आपका चैनल डीमोनेटाइज ही रहेगा। इस समस्या से आपको जूझना होगा। उस पीरियड में, उस बीच में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट बना करके डालना है ताकि आपका वॉच टाइम डिक्रीज ना हो। क्योंकि अगर फिर से 90 डेज बाद आप अप्लाई करते हैं और रिजेक्ट होता है तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि नहीं, हमारे किसी वीडियो में डिफॉल्ट है रीयूज कंटेंट की वजह से, तो उन वीडियोज को आपको डिलीट मारना पड़ सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ भी हो, समस्या आए, तो आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे फ्रेश वीडियोज बना के अपने चैनल पर डालना है ताकि किसी वीडियो को आपको डिलीट करना पड़े तो वॉच टाइम घटना नहीं चाहिए। तो इन पीरियड्स में अच्छे अच्छे वीडियोज बनाइएगा ताकि आपको पॉलिसी पता रहेगा, फिर आप फ्रेश अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे। तो ये समस्या का समाधान है कि जब आपका ऐसा समस्या आए तो आप अच्छे अच्छे वीडियोज बना के अपलोड कीजिए। जब तक 90 डेज के बाद वापस जब ये चीज़ आएगा अप्लाई करने का, तो इस बीच में आप अच्छे अच्छे वीडियोज बना के उस पर भर सके ताकि रीयूज कंटेंट से रिलेटेड कोई वीडियो आपको डिलीट करना पड़े तो आपका वॉच टाइम कम ना हो। इन बातों का ध्यान रखना है और पॉलिसी को अच्छे से समझना है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, दूसरा समस्या था एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट का नहीं होना। तो हम इसका भी समाधान आपको बताएंगे। जैसे ही आपके पास ये मेल आएगा कि आपका जो कंटेंट है एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, इस वजह से डीमोनेटाइज किया गया है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपने वीडियोज को रिव्यू करना है खुद से। जो भी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा, आपको उससे पता चल जाएगा कि इसमें हम क्या क्या बोले हैं, नहीं बोले, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या हमने किसी का कंटेंट उठाया है, नहीं उठाया है। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब भी आपके पास मेल आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको उस वीडियो को हटा देना है। हाँ, और हटाइएगा तो हटाइएगा, लेकिन फ्रेश अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर इस वीडियो के डिलीट करने से हमारा वॉच टाइम कम नहीं होगा, तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहिए। लेकिन एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट जो होता है, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज होता है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उसका ज्ञान आप ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप रिव्यू में भेजिएगा। क्योंकि रिव्यू में भेजेंगे, वापस से समस्या आ गया तो वापस से 90 डेज तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से अगर रिजेक्ट हो गया तो इन बातों को आपको रखना है ध्यान। दोस्तों, इसके अगला पॉइंट ये था, जो समस्या था कि यदि आप 6 महीना तक वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं तो आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल किया जा सकता है। ये यूट्यूब के पास अथॉरिटी है। कोई भी पोस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो वीडियोज हो, रील्स हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट हो, फोटो वगैरह, कुछ भी आप पोस्ट नहीं करते, कुछ भी एक्टिविटी आप यूट्यूब पे नहीं दिखाते हैं, तो उसके पास अधिकार है यूट्यूब के पास कि आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर सकता है। तो इस समस्या का समाधान एक ही है कि ऐसी स्थिति ही आप ना आने दो। आप कुछ ना कुछ, चाहे सप्ताह में हो या महीने में हो, कुछ ना कुछ आप पोस्ट करो। अगर वीडियोज नहीं बना पा रहे हो तो कम्युनिटी पोस्ट करो, कुछ पोलिंग करो, कुछ फोटो डाल के कुछ लिख दो, कुछ आंसर क्वेश्चन लिख के डाल दो, लेकिन कुछ ना कुछ पोस्ट करो। जब आपको टाइम मिलता है तो फिर आप वीडियो बना करके पोस्ट करो। तो ऐसी स्थिति में क्राइटेरिया का कंप्लीट रखना चैनल का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऐसा आप ना करें, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट बना के डालना पड़ेगा। इसका यही एक समस्या का समाधान है कि आपको वर्क करना पड़ेगा चैनल पे, तभी आप इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। और 1 साल के अंदर बहुत सारे लोगों का जो वॉच टाइम कम पड़ जाता है, तो उसके लिए भी यही उपाय है कि आप मेहनत करें, वीडियोज डालें। क्योंकि यूट्यूब बोलता ही है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यू मेहनत करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेगा, हम उसके साथ ही हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये था समस्याओं का समाधान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और यूं ही मस्त मस्त वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।